खबर यूपी के झांसी से है, जहां समाचार चैनल आज तक के झांसी संवाददाता स्वर्गीय अमित श्रीवास्तव की पहली पुण्यतिथि आज भावांजलि के रूप में मनाई गई। राजकीय संग्रहालय में आयोजित भावांजलि समारोह में तमाम राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों के साथ साथ समाजसेवी संगठन के पदाधिकारी तथा व्यापारी नेताओं के अलावा पत्रकारों ने भी बड़ी संख्या में शिरकत की। इस अवसर पर सभी ने स्वर्गीय अमित श्रीवास्तव की फोटो के समक्ष पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर पत्रकारों की दशा व दिशा पर चिंतन गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें तमाम वक्ताओं ने पत्रकारों की महती भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उनके समाज के प्रति योगदान को याद किया। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, भारतीय जनता पार्टी के गरौठा विधायक जवाहरलाल राजपूत, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष बृजेंद्र यादव, महानगर अध्यक्ष तनवीर आलम, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सीताराम कुशवाहा, संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष तथा वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी, संतराम पेंटर, उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष तथा कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय पटवारी, जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुलकांत श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिओम सक्सेना, संजय राष्ट्रवादी, मनमोहन मनु, सुदर्शन शिवहरे, वरिष्ठ पत्रकार रघुवीर शर्मा, लक्ष्मी नारायण शर्मा, धर्मेंद्र साहू, रिपुसूदन नामदेव, डीडी न्यूज के विकास शर्मा, मनोज रेजा, वरिष्ठ समाजसेवी मनमोहन गेदा, मुकेश अग्रवाल, अंबिका श्रीवास्तव, बुंदेली लोक कला संस्थान की अध्यक्ष राधा प्रजापति, नगर निगम की उपसभापति प्रियंका साहू, सोनिया पांड्या, रजनी गुप्ता, दिनेश भार्गव, मनीष श्रीवास्तव, आरिफ खान, अंकित चौधरी, यश ठाकुर, शहजाद खान, रानू साहू, नीरज साहू, नंद किशोर, कुलदीप अवस्थी, रवि वर्मा सेठी, अजय झा, धीरज श्रीवास्तव, श्याम रैकवार आदि ने विचार व्यक्त किए। अंत में अमित श्रीवास्तव के बहनोई तथा पूर्व सैनिक राजेश खरे ने सभी का आभार व्यक्त किया। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके परिवार को की जो क्षति हुई है उसे तो हम लोग फिर कभी पूरा नहीं कर सकते, लेकिन इतनी देर से हम पत्रकारों की और भाई साहब वगैरह की नेताओं जितने हैं, समाज सुधारक हैं, भाई साहब विधायक जी हैं, अभी सारे लोगों की बातें जो सुन रहे थे, हम लोग के लिए कोई कुछ, दीदी ने भी बोला अभी कोई कुछ नहीं करता है हमारे लिए, पत्रकारों के लिए। तो सतर्कता ये है कि हमें किसी की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि अगर हम लोग सब एक हैं और संगठन है तो किसी को भी झुका सकते हैं। हम लोग जब अपने आप में अलग अलग होते हैं तब ये डर महसूस होता है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। जैसे कहते नहीं है कि उंगली है तो सब तोड़ देंगे, लेकिन मुट्ठी है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और हम तो फिलहाल इतना ही कहेंगे कि यहाँ पे बहुत ताकतवर, अच्छे परिवार और सक्षम लोग बैठे हुए हैं। अगर वास्तविकता में किसी परिवार की पूर्ति अपन लोग करना चाहते हैं तो उसके बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं कि जिन्हें अगर अपन लोग अपनाएं तो उनके परिवार की पूर्ति हो सकती है। जिसमें से एक छोटी सी बात को उदाहरण देना चाहते हैं। जब भाई साहब वगैरह हमारे पास आए थे निमंत्रण के लिए कि भाई साहब ऐसी सी बात है श्रद्धांजलि, तब भी हमने ये बात कही थी कि हम लोग करीब ज्यादा नहीं तो 100-200 लोग तो सिस्टम में हैं अभी, और जो अमित भैया के बहुत खास भी रहे। अगर हम लोग एक यानी कि धर्मपत्नी को पोस्ट ऑफिस की एजेंसी दिलाकर उसमें अपना खुद का पैसा जमा करें तो 4% कमीशन मिलेगा, और 10-20 लाख रुपए अगर अपन लोग जमा कर सकते हैं अपने खुद के लिए, इनके लिए कुछ नहीं करवाओ, तो इनका जो कमीशन होगा उससे भी इनका जीवोपार्जन चल सकता है, और इन्हें इस बात की खुशी मिलेगी कि एक परिवार के रूप में आप सब लोगों ने इनका साथ दिया। क्या होता है कि हम लोग जब दुख आता है तो रोते बहुत हैं। रोने से अच्छा ये है कि चूंकि जीवन मरण जस अबजस सब विधि विधान है, इसमें रोने की जरूरत नहीं है। ये तो जगदम्बा का एक आशीर्वाद होता है, पता नहीं कौन सी तपस्या, कौन सा ऐसा चाहती हो, उनके बच्चों को आगे बढ़ाना हो, या हो सकता है अपनी ताकत इस परिवार में भरना हो, तो तुम लोग भी सब कुछ कर सकते हो। इसके लिए हमारे हर आदमी के परिवार में कभी ना कभी किसी को जाना है, आना है, संतुष्टि और तसल्ली, ये तो एक औपचारिकता है। सतता ये है कि अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो आगे बढ़ के कुछ ऐसी व्यवस्था करो तो उसके परिवार को लगे कि आप लोगों ने वास्तव में साथ दिया। अगर आप सबको हमारी बात अच्छी लग रही हो तो सारे लोग जो इनके खास लोग हैं एक संगठन बनाकर, और सबसे पहले मैं इस बात के वचन देता हूँ स्टेज पे कि जो आप कहेंगे मेरा तन मन धन तीनों से इस परिवार के साथ हूँ। चूंकि अमित भैया हमारे बचपन के मित्र थे, कई बार लोग बैठे मीटिंगें हुई। होता क्या है कि अब
ये तो आजकल केमिकल की चीजें और व्यवस्थाएं ऐसी हो गई कि छोटी छोटी उम्र में भी शुगर बहुत ज्यादा और छोटी छोटी उम्र में हार्ट अटैक और छोटी छोटी उम्र में कोई ना कोई को हम लोग खो रहे हैं। उस पर भी चूंकि अपन ने कभी विचार नहीं किया और माननीय लोग भी विचार नहीं करते। अगर जैविक चीजों पे अपन लोग आ जाए तो हो सकता है अपने परिवार की उम्र 10-20 साल और बढ़ा लें, लेकिन उन सब पर मैं विचार न करते हुए जो हम लोग हाय हाय में लगे रहते दिन भर, और उसके बाद जब कोई दुख होता है तब समझ में आता है कि नहीं आज हम गलत रास्ते पर थे। लेकिन उस हाय हाय की उससे निकल कर अगर जैविक चीजों पे आ जाए या किसी परिवार की रक्षा करने पे आ जाए या तत्काल संगठित होकर किसी की हेल्प करना चाहे तो बहुत बड़ा विषय नहीं है किसी के परिवार के साथ देना, क्योंकि हम तो एक समाज सेवी हैं और सत्यता बात करने में चूंकि पीछे नहीं हटते और हमारी बात बुरी लगी हो तो वहां पे भी चाहते, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को हमारी बात से बिल्कुल भी संतुष्टि हो तो इनके परिवार में इनकी या तो मैडम भाभी जी हमारी या बच्चे बड़े हों तो उनके नाम एक अपन लोग मिलके पोस्ट ऑफिस की एजेंसी लेके 10-20 लाख का कलेक्शन कराते हैं और 10 लाख पे 40,000 रुपये होता है और 20 लाख पे 80,000 रुपये, तो इतने से इनका परिवार बहुत अच्छी तरह से मैनेज भी हो सकता है और जिस हिसाब हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी को दे भी नहीं रहे रुपए और उसके बाद उनका भला भी हो रहा है, आपके रुपए भी जुड़ रहे। अच्छा, इस तरह से क्या है, इस काम में कोई गंदगी भी नहीं है कि इनके परिवार को कोई दिक्कत हो, कहीं जाकर नौकरी करना, किसी के सानिध्य में बैठना, और हो सकता है जब हम उनके परिवार के लिए कुछ करेंगे तो सच्चे बिल्कुल दिल से श्रद्धा सुमन जो आज हम अर्पित कर रहे हैं वो अर्पित होंगे, और हो सकता है इस आसमान में बैठे हुए इस ऊपर वाले ने इस स्वर्ग में बुलाया है हमारे दोस्त को, उसे भी खुशी होगी। अपनी बातों को ग्रहण करते हुए धन्यवाद करना चाहते हैं सभी लोगों का, और फिर से दोबारा इस परिवार से भी आग्रह करना चाहते हैं कि कभी लगे तो आप हमसे संपर्क जरूर कर सकते हैं।